जैसे ही दोस्तों एक व्यक्ति हाईवे नंबर 57 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सहारनपुर, और उसी सहारनपुर से एक रास्ता होकर गुजरती है हाईवे नंबर 57, और उसी 57 हाईवे के पास एक नहर होकर गुजरती है जो मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और इसी नहर के किनारे एक बोरे में बंद लाश टाइप का उस आदमी को दिखता है। जैसे ही वो सामने दिखता है तो वो उसे थोड़ा नज़दीक जाकर देखने की कोशिश करता है कि नहर में ये जो बह रहा है आखिर ये है कौन सा चीज़ और क्यों ये इस तरीके से बहता चला जा रहा है नहर में। और जैसे ही ये उस चीज़ को देखता है तो जब नज़दीक जाता है तो उसे कुछ संदेह दिखता है। आखिरकार वो उस नहर में बह रहे बोरे को एक डंडे की मदद से फाड़ने की कोशिश करता है तो उसे आदमी का एक हाथ टाइप का दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे दिखता है तो चौंक जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है। फिर आसपास से गुजरने वालों को इसकी जानकारी देता है और बताता है कि इस तरीके से एक बोरी पड़ी हुई है और उस बोरी में कुछ इस तरीके का रखा हुआ है जो बिल्कुल किसी लड़की या आदमी की तरह मिलता जुलता है। अब लोग और जुटते हैं, फिर धीरे धीरे उस बोरे को थोड़ा और फाड़ कर देखा जाता है तो क्लियर होता है कि उसी बोरे में किसी लड़की की लाश है। और उस लाश को जैसे ही देखते हैं लोग तो तुरंत आनन फानन में 112 नंबर डायल किया जाता है। फिर मौके पर पुलिस आती है। अब जैसे ही पुलिस आती है तो जांच पड़ताल शुरू करती है। इस बोरे को नहर से बाहर निकलवाया जाता है। सड़क पर रख के जब बोरे को फाड़ा जाता है तो उसमें 17 से 18 साल की एक लड़की होती है जो मर चुकी होती है। अब जैसे ही पुलिस इस लड़की की लाश को देखती है तो चौंक जाती है और जांच पड़ताल की कार्रवाई आगे शुरू करती है। लाश को अपने कब्जे में लिया जाता है, पंचनामा किया जाता है और फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। अब पुलिस के दिमाग में तमाम सारे सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये लड़की, कि क्यों इस तरीके से बांधकर उसे इस किनारे पर फेंका गया था, क्या हो सकता है कारण जिसकी वजह से, क्या किसी ने इस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, किसी ने इस लड़की को किडनैप कर कर मार तो नहीं दिया, किसी ने इस लड़की के साथ अवैध संबंध तो नहीं थे कि ये उस पर जबरन कोई आरोप लगाना चाह रही हो और उसके बाद इस लड़की को उसने मारकर इस नहर में फेंक दिया। इस तरीके के जो तमाम सवालात थे वो पुलिस के दिमाग में चल रहे होते हैं, लेकिन अभी इस लड़की के बारे में कहीं कुछ नहीं पता चल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, खतरनाक। यकीन मानिए आप इस कहानी को सुनेंगे तो 1000 बार सोचेंगे कि कैसे एक माँ बाप इतने बड़ी हादसे को अंजाम दे सकते हैं और वो भी एक छोटे से प्यार करने के नाम पर। तो दोस्तों, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए माँ बाप की क्रूरता इस कदर हो सकती है, इसकी कहानी सुनकर आपका कलेजा कांप नहीं बल्कि कलेजा दर्द से फट जाए। इस तरीके की आज की कहानी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे फिर इसी कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है साइला, और साइला अपने घर में रहती है। घर में उसके माँ बाप, उसकी एक छोटी बहन और उसकी भाभी रहती थी। इतने लोग घर में रहा करते थे। और कभी कभी एक मसरूफ नाम का उसका जीजा होता है जो कभी कभी घर पर आया जाया करता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कहीं किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उसकी भाभी जो नजमा होती हैं उसका भाई घर पर आता है और वो साइला को देखते ही उससे बातचीत करने की बार बार कोशिश किया करता, लेकिन साइला उसे इग्नोर कर दिया करती। आखिरकार जब लगातार कई बार वो आता जाता रहा और बार बार बात करने की दबाव बनाता रहा तो साइला भी मजबूर होकर उससे बात करना शुरू करती है। अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो बात कुछ इस कदर आगे बढ़ जाती है कि साइला को उस लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को भी साइला से प्यार हो जाता है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और ये प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ता है कि यकीन मानिए उसके बारे में जितना हम शब्दों में बयां करें तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से वो अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहती है जिसके बारे में
किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर क्या था, एक दिन तो ऐसा होना ही था, और वो हुआ ये कि जैसे ही साइला छुप छुप कर उससे बात कर रही होती है, उसी दरमियान उसकी भाभी पीछे से साइला को बात करते हुए पूरी आवाज़ सुन लेती हैं। जब वो साइला के ऊपर दबाव बनाती हैं कि तुम किससे बात कर रही थी, किस लिए बात कर रही थी, ये सब बताओ, मैं नहीं तो मम्मी पापा को सारी बात बता दूंगी। इतना बात सुनते ही वो डर जाती है और कहती है कि भाभी आप किसी को कुछ मत बताना, मैं आपके भाई से ही बात कर रही थी और मैं उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनते ही नजमा भड़क उठती है और साइला के ऊपर हाथ तो नहीं उठाती है, लेकिन उसे बुरा भला कहती है और कहती कि मेरे भाई से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो, कभी उसके ऊपर अपनी गंदी नज़र मत डालना, और तमाम तरीके की भद्दी भद्दी उसे गालियाँ देने लगती है। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। आखिर साइला नहीं मानती है और अपनी उसी आशिक से यानी नजमा के भाई से बात करना जारी रखती है। इसी दरमियान इस बात का पता धीरे धीरे घर वालों को चल जाता है और सारे लोग इस बात को जान जाते हैं। इस पर घर वाले काफ़ी सारे विरोध भी जताते हैं और साइला को कई बार मारा पीटा भी जाता है, लेकिन साइला उससे बात करना बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ उसे ऐसा लगता था कि वो उसी लड़के के लिए बनी है और वो सिर्फ साइला के लिए बना है। अब दोनों का प्यार ऐसा बढ़ते चला जाता है कि आए दिन जब मारपीट होता तो साइला की छोटी बहन बीच बचाव करती, कभी कभी वो भी मार खा जाती, लेकिन अपनी बहन को इस तरीके से पीटते देख उसे रहा नहीं जाया करता था। आखिरकार एक दिन साइला की माँ की सहेली के घर शादी पड़ती है, जिस शादी में साइला के माँ बाप और उसकी छोटी बहन जाते हैं और वहाँ पर उसके जीजा यानी मारूफ की भी वहीं पर रिश्तेदारी होती है, तो ये सारे लोग वहीं रहते हैं। अब शादी में 2-3 दिन ये लोग पहले ही जाते हैं और उसी जगह पर रुके रहते हैं। एक दिन मार्केट करने के लिए मारूफ, साइला की माँ और साइला के पिता तीनों लोग घर से निकलते हैं कि वो मार्केट करने जाएंगे, और वो मार्केट करने के लिए जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो पता चलता है कि वो घर आते हैं और फिर एक बार साइला को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस पर साइला मानने को तैयार ही नहीं होती है और वो कहती है कि नहीं, मैं जीऊंगी तो उसी लड़के के लिए और मरूंगी भी तो उसी लड़के के लिए। अब इस बात पर परिवार वालों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि साइला के माँ और बाप साइला को एक झापड़ मार देते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर जाकर अपने कमरे में लेट जाती है, और जैसे ही वो कमरे में लेटती है पीछे से उसके माँ बाप कमरे में घुसते हैं और साइला का पैर पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही पैर पकड़ते हैं तो उसकी भाभी भी अंदर आती हैं और उसकी भाभी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं पीछे से। अब साइला के हाथ और पैर दोनों बिल्कुल पकड़े जा चुके होते हैं। उतने में ही साइला का जीजा आता है और वो कूदकर साइला की छाती पर बैठ जाता है, फिर उसके गले को दबाता रहता है और उसके गले को तब तक दबाए रखता है जब तक साइला की मौत नहीं हो जाती है। और जैसे ही साइला मर जाती है तो उसकी पूरी बॉडी को मोड़ करके एक बोरे में भर दिया जाता है। फिर उसी बॉडी को ले करके वो मारूफ गाड़ी चलाता है। उसके पिताजी उसकी माँ के साथ उसके बोरे में भरे हुए बॉडी को भेज देते हैं और मारूफ इस शहर उसके घर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर एक नदी में डाल देता है, और नदी में यही लाश बहते बहते जाती है जो एक किनारे पर फंस जाती है। और 18 किलोमीटर दूर 22 नवंबर 2024 को साइला के जीजा और उसकी माँ मिलकर उसे एक नहर में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो बोरी बहते बहते उस नहर के किनारे पर फंस जाती है, जिसे आते जाते एक राही ने देख लिया होता है, और उसके बाद इस पूरी केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन अब किसे पता था कि साइला के माँ बाप ही उसके कातिल हैं। अब इधर आयशा अपने घर पहुंचती है तो अपने माँ बाप अपने भाभी से बार बार एक ही सवाल पूछती है कि दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। तो आयशा की बातों को कोई ध्यान नहीं देता और कहते हैं कि दीदी तुम्हारी किसी के साथ भाग गई है। लेकिन जब इस बात की बार बार जानकारी नहीं मिलता है तो वो नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचती है और अपने माँ बाप और भाभी के खिलाफ लिख कर एक शिकायत देती है
और अपनी बहन साइला की फोटो भी पुलिस वालों को दिखाती है। जैसे ही फोटो साइला की पुलिस वाले देखते हैं, वैसे ही उस बोरे में बंद लड़की से मिलान किया जाता है, तो दोनों फोटो मैच हो जाता है। अब जैसे ही फोटो दोनों मैच होता है तो पुलिस इसी डेड बॉडी को लेकर काफी परेशान चल रही होती है। अब आनन फानन में मारूफ, साइला की माँ, साइला के बाप और उसकी भाभी, चारों लोगों को गिरफ्तार करके लाया जाता है। पहले तो जब पूछताछ किया जाता है तो ये लोग ना नुकुर करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो यही सारी कहानी वो लोग बयां करते हैं। और इसके बाद पुलिस वाले इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। और इस तरीके के माँ बाप जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल करवा देते हैं, वो भी घर में अपने सामने मरते हुए, उस माँ ने कैसे देखा होगा जिस माँ ने अपनी ही बेटी को पैदा किया होगा। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।